सो लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे सिलेक्शन रूल्स की, ठीक है, जिसमें हमने फर्स्ट हमारा जो सिलेक्शन रूल था दैट इज स्पिन सिलेक्शन रूल, उसका डिस्कस कर लिया था। स्पिन सिलेक्शन रूल क्या कहता था कि सिर्फ वही ट्रांजिशंस क्या होंगी, अलाउड होंगी जिसमें ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बीच में जाते हुए, ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेंज ना हो। मतलब डेल्टा एस की वैल्यू जिस केस में क्या हो, 0 हो। भाई स्पिन के अंदर कोई भी चेंज ना आए, ठीक है, सिर्फ वही ट्रांजिशंस क्या होंगी, हमारी अलाउड होंगी, ठीक है। अगर स्पिन में चेंज आ जाता है तो वो ट्रांजिशन हमारी अलाउड नहीं होंगी, ठीक है। सेकेंड हमारे पास रूल आता है लैपोर्टे सिलेक्शन रूल, ठीक है। लैपोर्टे सिलेक्शन रूल क्या कहता है? लैपोर्टे सिलेक्शन रूल कहता है कि सिर्फ वही जो ट्रांजिशंस हैं वो अलाउड ट्रांजिशन हम काउंट करेंगे, वो ट्रांजिशंस, ठीक है, जिस केस में जो चेंज इन सब्सिडरी क्वांटम नंबर दैट इज डेल्टा एल, चेंज इन सब्सिडरी क्वांटम नंबर इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। सिर्फ वही ट्रांजिशन अलाउड होंगी जिनके अंदर जो चेंज है सब्सिडरी क्वांटम के अंदर वो 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। उन ट्रांजिशंस को हम क्या बोलेंगे? अलाउड ट्रांजिशंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अलाउड ट्रांजिशंस। तो दैट मीन्स वो ट्रांजिशन जिनके अंदर चेंज इन सब्सिडरी क्वांटम नंबर इक्वल टू 0 है, ठीक है, वो ट्रांजिशंस हमारी अलाउड नहीं होंगी। तो अगर मैं लैपोर्टे की बात करूँ तो लैपोर्टे ने ये भी बता दिया कि डीटी ट्रांजिशन, अब डीटी ट्रांजिशन में देखो डेल्टा एल की वैल्यू क्या आएगी? डी के केस में 2 - 2 0, लेकिन अभी तो हमने बोला कि वो ट्रांजिशन जिनके अंदर डेल्टा एल की वैल्यू 0 है वो ट्रांजिशन हमारी अलाउड नहीं होंगी। तो अगर एग्जाम में आए कि डी ट्रांजिशन अकॉर्डिंग टू लैपोर्टे सिलेक्शन रूल क्या है, तो डी ट्रांजिशंस क्या हैं? फॉरबिडन ट्रांजिशन है। क्या है? फॉरबिडन ट्रांजिशन, ठीक है। लैपोर्टे क्या कहता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाएगा तो उसकी सब्सिडरी क्वांटम नंबर में क्या आना चाहिए? चेंज आना चाहिए। चेंज इन सब्सिडरी क्वांटम नंबर कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन था यहाँ, वो कहाँ चला गया? P1 में चला गया। तो यहाँ पर चेंज क्या आया? डेल्टा एल की वैल्यू निकालिए। गया किस में? P स्टेट में। P के केस में क्या होती है? एल की वैल्यू 1 था, किस में? एल में। 1 - 0 इज इक्वल टू में 1। तो डेल्टा एल की वैल्यू किस में आ गई? किसके इक्वल आ गई? 1 के, जो 0 के इक्वल नहीं है। दैट मीन्स ये जो ट्रांजिशन होगी जो कहाँ से कहाँ तक जाएगी? S² से S1P1 में चला जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन। ये ट्रांजिशन हमारी क्या होगी? अलाउड होगी। मतलब ये क्या देगी? कोई ना कोई स्पेक्ट्रा देगी और कोई ना कोई क्या है, कलर क्या करेगी? कॉम्प्लेक्स का हमारे जनरेट करेगी, ठीक है। लेकिन डी ट्रांजिशन अकॉर्डिंग टू लैपोर्टे सिलेक्शन रूल क्या है? फॉरबिडन है। कई बार क्या होता है, हम बोलते हैं ना कि ड्यू टू डी ट्रांजिशन इस कॉम्प्लेक्स ने क्या किया? कलर शो किया, ठीक है। तो ये चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं, जो लैपोर्टे ने अपना सिलेक्शन रूल दिया उसमें कुछ क्या कर देते हैं? रिलैक्सेशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रिलैक्सेशन, ठीक है। जिसकी वजह से कुछ ऐसी ट्रांजिशंस रहती हैं जो होनी तो चाहिए थी फॉरबिडन, लेकिन वो क्या है, अपना कुछ ना कुछ क्या दे देती हैं? वीक स्पेक्ट्रा क्या कर देती हैं? शो कर देती हैं। तो अब हम बात करेंगे रिलैक्सेशन इन लैपोर्टे सिलेक्शन रूल, ठीक है, कि कौन सी ऐसी ट्रांजिशंस हैं जो क्या दे रही हैं? वीक जो है हमें स्पेक्ट्रा दे रही हैं, वीक बैंड दे रही हैं, लेकिन वो होनी फॉरबिडन चाहिए थी। किसके अकॉर्डिंग? लैपोर्टे के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उस ट्रांजिशंस को एक्सप्लेन करने के लिए हमने क्या दे दिया? रिलैक्सेशन दे दी। किसमें? लैपोर्टे सिलेक्शन रूल में, ठीक है। तो फर्स्ट जो है रिलैक्सेशन क्या कहती है? वो कहता है कि कुछ जो है हमारे जो कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, कुछ जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं जो क्या है, जिनकी परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल शेप नहीं है, नॉट परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल शेप। और कब परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल शेप नहीं होगी? जब हमारा मॉलिक्यूल जो है सिमेट्रिक नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जिसमें क्या है? डिफरेंट लिगेंड होंगे, लाइक CONH3 की
5Cl2 पॉजिटिव। तो अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स में देखूं तो मेरे पास जो लिगेंड है वो क्या है, डिफरेंट है। लिगेंड डिफरेंट होने की वजह से ये हमारा मॉलिक्यूल सिमेट्रिक नहीं है, सेंट्रोसिमेट्रिक नहीं है, और सेंट्रोसिमेट्रिक ना होने की वजह से ये हमारा कॉम्प्लेक्स क्या है, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री भी क्या है, एग्जिबिट नहीं कर रहा। वो कहता कि कुछ कॉम्प्लेक्सेस जिनके अंदर क्या है, जो हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो अगर परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल शेप का नहीं है तो उस केसेस में क्या होता है कि जो डी ऑर्बिटल्स है ना वो क्या हो जाते हैं, पी ऑर्बिटल्स के साथ क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। अगर मैं दूसरे वर्ड में बोलूँ तो इस केस में क्या हो जाती है, डी और पी ऑर्बिटल्स के बीच में मिक्सिंग अक्कर हो जाती है, और वो मिक्सिंग अक्कर ही क्या है, रीज़न है कि कई बार क्या है, हमें कुछ ऐसी जो हमारी ट्रांजिशन जो फॉरबिडन होनी चाहिए थी, जो हमारी ट्रांजिशन होनी तो क्या चाहिए थी, फॉरबिडन होनी चाहिए थी, लेकिन वो क्या करती हैं, कुछ ना कुछ क्या है, वीक एब्जॉर्प्शन बैंड क्या करती हैं, शो करती हैं। वीक एब्जॉर्प्शन बैंड क्या करती हैं, शो करती हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल आपके सामने मैंने ये ही दे ही दिया कि ये कॉम्प्लेक्स हमारा किसका एग्जाम्पल है, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल का एग्जाम्पल है, जिसके अंदर क्या है, जो है डीपी मिक्सिंग की वजह से डी ट्रांजिशंस क्या हो जाती हैं, अलाउ हो जाती हैं, और वो कुछ ना कुछ क्या देती हैं, वीक अपना एब्जॉर्प्शन बैंड क्या है, दे देती हैं। सिमिलरली टेट्राहेड्रल के केस में भी हम क्या है, यही चीज़ अप्लाई कर सकते हैं कि टेट्राहेड्रल के केस में भी क्या है, कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे होते हैं जो क्या रहते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री पोजेस नहीं करते हैं। ठीक है, और सेंटर ऑफ सिमेट्री पोजेस ना करने की वजह से उनके अंदर भी क्या है, सेम चीज़ देखने को मिलती है, जिसकी वजह से है ना, कुछ जो फॉरबिडन ट्रांजिशंस रहती हैं वो क्या हो जाती हैं, हमारी अलाउड हो जाती हैं, और अलाउड होने के बाद क्या दे देती हैं, वीक एब्जॉर्प्शन बैंड दे देती हैं, और उसी वीक एब्जॉर्प्शन बैंड की वजह से क्या है, हमें क्या है, उस कंपाउंड का कलर शो होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, जैसे MnCl4 2 नेगेटिव, MnBr4 2 नेगेटिव, ये किसके एग्जाम्पल हैं, हमारे जो है टेट्राहेड्रल के एग्जाम्पल हैं, जिनके अंदर हमें क्या है, कुछ ना कुछ जो है क्या देखने को मिलता है, ट्रांजिशंस जो है, वीक ट्रांजिशंस देखने को मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो कहता है कि कई बार क्या होता है कि जो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल जो हमारे जो शेप्स होती हैं ना, उनके अंदर भी हमें क्या है, कई बार डी ट्रांजिशंस देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट आ गया हमारा कि कई बार परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल जो शेप होती हैं उनके अंदर भी जो डी ट्रांजिशंस हैं वो अलाउड हो जाती हैं, और इन डी ट्रांजिशन की वजह से उन कॉम्प्लेक्स का कलर क्या हो जाता है, शो हो जाता है। ठीक है, तो इस केस में हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, इस केस में जो ट्रांजिशंस होती हैं उन ट्रांजिशंस को हम बोलते हैं वाइब्रोनिकली अलाउड ट्रांजिशन, वाइब्रोनिकली अलाउड ट्रांजिशन हम इस केस में उनको बोलते हैं। क्या होती है वाइब्रोनिकली अलाउड ट्रांजिशन, तो सुनिएगा कि वो कहते हैं कि जो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल जो शेप होती है, हमें पता है कि शेप में क्या रहते हैं, बॉन्ड रहते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी बॉन्ड्स रहते हैं ना, ये किसके अंडर को रहते हैं, अंडर को रहते हैं वाइब्रेशन के। तो वाइब्रेशन में होने की वजह से एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब ये क्या हो जाते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री पोजेस नहीं करते हैं, और जब ये सेंटर ऑफ सिमेट्री उस पॉइंट पे पोजेस नहीं करेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगी, डी और पी की क्या हो जाएगी, ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो जाएगी कुछ सम एक्सटेंट तक। ठीक है, उस डी पी ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग की वजह से सम एक्सटेंट तक, जिसकी उस ऑर्बिटल की मिक्सिंग की वजह से क्या हो जाएगी, जो कुछ जो हमारी फॉरबिडन ट्रांजिशंस थी वो क्या हो जाती हैं, अलाउड हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, अलाउड हो जाती हैं, और ऐसी अलाउड ट्रांजिशंस को ही हम क्या बोलते हैं, वाइब्रोनिकली अलाउड ट्रांजिशन बोलते हैं। क्या बोला कि जब परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल शेप क्या कंटेन करती है, बॉन्ड्स कंटेन करती है, बॉन्ड्स कंटिन्यूसली वाइब्रेशन में है। ठीक है, वाइब्रेशन में होने की वजह से क्या है, एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, पोजेस नहीं करते हैं एक एप्रिशिएबल टाइम के लिए। तो उस एप्रिशिएबल टाइम में क्या हो जाता है, डी और पी ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो जाती है, जिसकी वजह से कुछ जो फॉरबिडन ट्रांजिशंस हैं वो क्या हो जाती हैं, अलो हो जाती हैं, और क्या शो करती हैं, अपना वेरी वीक बैंड क्या कर देती हैं, फॉर जो है एब्जॉर्प्शन बैंड शो कर देती हैं। तो ऐसी ट्रांजिशन जो बॉन्ड की वाइब्रेशन की वजह से क्रिएट हुई उनको हम क्या बोलते हैं, वाइब्रोनिकली अलाउड ट्रांजिशन, और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, वाइब्रोनिक कपलिंग। क्या बोलते हैं, वाइब्रोनिक कपलिंग।
ठीक है। इसका एग्जाम्पल है मैग्नीज, मैग्नीज का हमारा हेक्साहाइड्रेट का कॉम्प्लेक्स क्या है, इसका एग्जाम्पल है, जो क्या है स्पिन भी क्या है फॉरबिडन है और लेपोर्टे भी क्या है फॉरबिडन है, क्योंकि ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है। लेकिन फिर भी क्या है, ये जो कॉम्प्लेक्स है हमारा क्या होता है, कलर क्या होता है इसका, पेल पिंक कलर का होता है। क्या होता है, पेल पिंक कलर का। तो इसके कलर को हम एक्सप्लेन किस बेसिस पे कर सकते हैं, ड्यू टू वाइब्रोनिक कपलिंग कर सकते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या हुआ होगा, बॉन्ड्स वाइब्रेशन में चले गए होंगे, जिसकी वजह से क्या है डीपी मिक्सिंग होगी, जिसकी वजह से हमें क्या है कोई ना कोई एक ट्रांजिशन हुई होगी, और वही एक ट्रांजिशन क्या है रिस्पॉन्सिबल है इस कॉम्प्लेक्स के पेल पिंक कलर के लिए। ठीक है। तो जनरली जितनी भी लेपोर्टे अलोड ट्रांजिशंस होती हैं वो क्या देती हैं, बहुत ही इंटेंस स्पेक्ट्रा देती हैं या इंटेंस पीक देती हैं। लेकिन जो लेपोर्टे फॉरबिडन या फिर जो क्या है नॉन सिमेट्रिक ट्रांजिशन से अराइज होती हैं वो जनरली क्या देती हैं, वीक बैंड देती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये सिलेक्शन रूल का टॉपिक क्या हुआ, खत्म हुआ। थैंक यू।